नमस्कार, IFMS 3.0 सिस्टम में आपका स्वागत है। यहाँ पर एंटर करने के लिए आपके पास दो URL हैं। आप दोनों ही URL से IFMS 3.0 सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। पहला है ifms.rajasthan.gov.in/ifmssso और दूसरा है sso.rajasthan.gov.in। आप दोनों ही URL को यूज़ करके IFMS 3.0 सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। उसके लिए आपको IFMS 3.0 बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आप सिस्टम में एंटर करेंगे। यूज़र ID पासवर्ड आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको एक्सेस वर्क स्पेस में जाना है। आज हम आपको सैंक्शंस का प्रोसेस बताना चाहते हैं। तो उसके लिए आप सैंक्शंस के लिए HO के थ्रू लॉगिन करने के बाद आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाना है और सैंक्शंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सैलरी सैंक्शंस में जब आप जाएंगे तो आपके पास 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर डिस्प्ले में आएंगे। अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल, अलाउंस सैंक्शन बल्क, डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल एंड डिडक्शन सैंक्शन बल्क। सबसे पहले हम प्रोसेस देखते हैं अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल के लिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। जिस एम्प्लॉय के अलाउंस सैंक्शंस आप प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इनिशिएट कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी एक लिस्ट है जो ऑलरेडी उनको अलाउंस दिए जा रहे हैं। आप यहाँ से अगर किसी पर्टिकुलर अलाउंस को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पर डिलीट करके येस करना होगा। तो आप उस सैंक्शन को अलाउंस को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सैंक्शन ऐड करना है तो आपको ऐड अलाउंस पर जाना है। देखिए यहाँ पर रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग 2 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। अगर आप रिकरिंग पर ऐड करना चाहेंगे तो वहाँ पर वो आपको हर मंथ कंटिन्यूसली वो सैंक्शन उस एम्प्लॉय को अलाउंस के रूप में मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ वो अलाउंस एक 1 टाइम के लिए देना है तो आप नॉन रिकरिंग पर जाकर वो अलाउंस ऐड करेंगे। अभी मैं आपको रिकरिंग के लिए बता देती हूँ। यहाँ पर आपको विद इफेक्टिव मंथ सैलरी बताना है। तो देखिए यहाँ पर डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद अलाउंस नेम में ये पूरी डिटेल्स आपके पास हैं। यहाँ पर आप अलाउंस नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट यहाँ पर आपको बताना है कि आप कितना अमाउंट उनको देना चाहते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर एंटर करना होगा कि किस ऑर्डर नंबर के तहत आप ये अलाउंस उस एम्प्लॉय को देना चाहते हैं और वो ऑर्डर का डेट आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आप ऐड कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से वो अलाउंस आपके सिस्टम में उस एम्प्लॉय के लिए ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर 2 बटन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। एक है एक्शन बटन जिसे यूज़ करके आप यहाँ पर उसको एडिट भी कर सकते हैं उस अलाउंस को, या बाकी जो डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर की हैं आप उनकी डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। देखिए 5000 हमने पहले रखा था, अब यहाँ पर सिर्फ 1000 रुपीज़ रह गए हैं। अगर आप इस अलाउंस को डिलीट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर वो डिलीशन भी कर सकते हैं। बाकी उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद यहाँ से आपको डेटा अपलोड करना है जो कि डॉक्यूमेंट रहेगा आपका ऑर्डर। ये डिटेल्स आप जब यहाँ पर सब ऐड कर देंगे जो भी रिक्वायर्ड हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास सबमिट बटन जो अभी डीएक्टिवेटेड मोड में है वो यहाँ पर एक्टिवेटेड हो जाएगा और आप इन अलाउंस को ऐड कर सकते हैं सिस्टम में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। अगर ये सेम स्टेप आप किसी बल्क के लिए लेना चाहते हैं तो एंटायर ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रुप है हमारे पास, उसमें सिर्फ इतने एम्प्लॉयज़ हैं तो हम यहाँ पर इस बटन पर टिक करेंगे तो वो सारे एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड अलाउंस में रिकरिंग नॉन रिकरिंग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मंथ सिलेक्ट करना होगा और किस डेट से किस डेट तक आप वो डेटा देना चाहते हैं ये बताना होगा। उसके बाद आपको अलाउंस का नाम सिलेक्ट करना है, उसका अमाउंट देना है आपको
ऑर्डर नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और ऑर्डर डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे। सेम आप एडिट और डिलीट कर सकते हैं इसे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। तो इस तरह से सिस्टम आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको नेसेसरी चाहिए, मैंडेटरी चाहिए, वो इस तरह से रेड में हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं किया था। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और आप उसे सबमिट कर दीजिएगा। जब आप येस करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक सक्सेसफुल आईडी जनरेट हो जाएगी, जो बताएगी कि आपने जो भी बल्क के लिए एक्शन अलाउंस लिया है, सैंक्शन दिया है उसे, वो सब सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डिडक्शंस ऐड करने का, कि आप किस तरह से सैंक्शन प्रोवाइड कराते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, उनके डिडक्शंस के लिए। तो आपको डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सर्च बाय आप ऑल करेंगे तो जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ लिस्ट में होंगे वो सारी यहाँ पर डिटेल आपके पास आ जाएगी। आप बाय नेम, बाय एम्प्लॉय आईडी एंड बाय ग्रुप आप इस लिस्ट को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए, जब आपने किसी भी एम्प्लॉय पर एक्शन लेना चाहते हैं तो जिन पर आप प्रोसेस कर सकते हैं वही आपको यहाँ पर इनेबल मोड में दिखेंगे। कोई एम्प्लॉय अगर रिटायर्ड हैं जिनके लिए आप यहाँ पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, उनके डिडक्शंस ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वो इस तरह से रिटायर्ड और डिसेबल्ड मोड में नज़र आएंगे आपको। तो अब डिडक्शंस ऐड करने के लिए हम यहाँ पर इनिशिएट करेंगे। सेम जो डिडक्शंस ऑलरेडी आपने इनके सैलरी में लगा रखे हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। उन पर आप एडिट भी कर सकते हैं और उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। सेम ऐड डिडक्शन के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा, आपको वो मंथली वाइज देना है, रिकरिंग वाइज देना है, या फिर वन टाइम नॉन रिकरिंग वाइज उनको वो जो सैलरी का डिडक्शन है वो ऐड करना है उनके लिए। तो यहाँ से आप सेम डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद डिडक्शन का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको अमाउंट फिल करना है और ऐड कर देना है। सेम आप यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से एंटर कीजिए, उसको डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए और सबमिट कर दीजिएगा। तो आपके पास सक्सेसफुल मैसेज जनरेट हो जाएगा कि आपने ये पर्टिकुलर डिडक्शन सैंक्शन इस एम्प्लॉय के लिए ऐड कर दिया है सक्सेसफुली। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर आप डिडक्शन सैंक्शन बल्क के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ के लिए आपको सेम सिलेक्ट करना होगा। आप ग्रुप वाइज, डेजिग्नेशन वाइज, कैटेगरी वाइज, पे कमीशन वाइज, सब सर्विस कैटेगरी वाइज, इस तरह से आप एम्प्लॉयज़ को सर्च कर सकते हैं बल्क में, और उनके लिए आप यहाँ से डिडक्शंस ऐड कर सकते हैं। उनका नेम सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से आप इस तरह से उसमें अमाउंट एंटर कीजिए और ऐड कर दीजिए। वो आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपके पास एक सक्सेसफुल मैसेज जनरेट हो जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। सो ये एक प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको सैंक्शंस एंटर करवाने हैं सिस्टम में, चाहे वो अलाउंस हैं या डिडक्शंस हैं, जिनके बेस पर आपके सैलरीज प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी। एम्प्लॉयज़ की सैलरी आप इजीली बना पाएंगे। थैंक यू।